अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? आप कह सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मर्क्यूट की। अब रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल या ऐसा एरिया जो मर्क्यूट को ऊपर जाने से रोकता है, मर्क्यूट के एरियाज के अंदर रुकावट पैदा करता है। ठीक है। इसी तरह एक लेवल आपका मर्क्यूट की नीचे की साइड जो होगा, ठीक है। अब ये एक स्पोर्ट जोन, अब स्पोर्ट एक ऐसा एरिया होगा जो मर्क्यूट को नीचे जाने से रोकेगा। अपने माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ करें। समीर भाई जिसका माइक ऑफ नहीं है, माइक परमानेंट ऑफ कर दें। अच्छा। अब स्पोर्ट एक ऐसा एरिया जो मर्क्यूट को नीचे जाने से रोकेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मर्क्यूट को ऊपर जाने से रोकेगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको चाहिए क्या? अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपके पास दो टच होने चाहिए, ठीक है, कम से कम इस तरह के दो टच, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज आपके पास टू टच मिल गए ना आपको इस तरह ऊपर, ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस बन गई। अब जब तीसरी बार मर्क्यूट यहाँ पे रीच करने की कोशिश करेगी अगेन यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से मर्क्यूट को कोशिश रेजिस्टेंस जोन यहाँ से मर्क्यूट को ऊपर जाने से रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ से मर्क्यूट तीसरी बार अमूमन इस तरह होता है कि नीचे गिरती है। ठीक है। इसी तरह जब आपके पास नीचे दो टच हुए यहाँ पे, ये अब जब तीसरी बार मर्क्यूट यहाँ पे आई, ठीक है, तो ये आपकी एक स्पोर्ट जोन क्रिएट हो गई थी नीचे, जो मर्क्यूट को नीचे जाने से रोक रही थी। ठीक है। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह होता है कि आपको टू स्विंग्स मर्क्यूट के अंदर नहीं मिलते, ठीक है, दो स्विंग आपको मर्क्यूट के पास नहीं मिलते। अक्सर मर्क्यूट का बिहेव इस तरह से होता है कि आप ये देखते हो कि ये मर्क्यूट जाती है, ठीक है, ये जाती है, ये जाती है, अक्सर इस तरह से करती है, इस तरह से मर्क्यूट का जो बेसिकली मूव होता है। ठीक है। तो जब मर्क्यूट हाई प्लेस करती है ना, लेट्स सपोज ये एक हाई था मर्क्यूट का, ठीक है, ये आपके पास एज अ रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये आपके पास एक हाई था, ये भी आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। इसी तरह ये एक आपके पास लो था, ये भी आपके पास एक सपोर्ट जोन था, ये एक लो था, ये आपके पास सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये एक लो था, ये आपके पास सपोर्ट एरिया था मर्क्यूट का। अब रेजिस्टेंस से आप सेल करते हैं, सपोर्ट से आप बाय करते हैं विदाउट ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये जो है इस ये वैलिड कौन कौन से होते हैं ज़्यादा, इसमें अक्सर एक इशू ये होता है कि बहुत से मेंबर्स को ये नहीं पता लगता है, बहुत से बंदों को यहाँ पे वैलिड कौन सा इस तरह का एरिया चार्ट के ऊपर मार करके बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि हमने किस एरिया से ऊपर से ट्रेड करनी है। तो जब आप इस तरह की सिनेरियो देखते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, इस तरह का सिनेरियो, तो जब मार्केट यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ से गई, ठीक है, इस एरिया तक मार्केट गई। अब अगर तो मार्केट इस एरिया से इस एरिया तक यहाँ पे गई, ठीक है, और इसी तरह सही समझ लें कि एक शार्प मूव के साथ गई, तो ये एक आपका स्ट्रांग एरिया होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ समझ लें कि यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, ये मार्केट इस तरह करती गई, इस तरह, फिर इस तरह गई, ठीक है, फिर इस तरह गई। अब मार्केट ये भी गई है, मार्केट ये भी गई है, लेकिन ये जो मार्केट गई है ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आप कह सकते हो, कंसोलिडेशन कह सकते हो कि करके गई है, यानी कि मार्केट रुकावटें खाती रही है रास्ते में, मार्केट एक शार्पली सा मूव नहीं कर पाई। तो ये जो आपका एरिया था, यानी कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, अगर इस तरह का बिहेव आता है। समझ आ गई? अब सपोर्ट जो होती है वो हमेशा मार्केट के निचले स्विंग के ऊपर लगती है, रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट के ऊपर वाले स्विंग के ऊपर लगती है। आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस हमेशा हायर हाई के ऊपर, सपोर्ट हमेशा हायर लो के ऊपर होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक, इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, ये आपके पास एक लेवल कुछ लगे हुए हैं, चलो क्या नहीं लगाता हूँ। अब ये आपके पास एक सिनेरियो, ठीक है, अब ये देखिएगा, अब इसमें से क्या ये रेजिस्टेंस है या ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपने इसमें से कोई बंदा मुझे क्वेश्चन आंसर कर दे कि ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस दोनों, रेजिस्टेंस दोनों, ठीक है मैं समझ गया। रेजिस्टेंस दोनों है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, रेजिस्टेंस दोनों है। अब रेजिस्टेंस दोनों है, अब इसकी एक शॉर्टली सा आसान सा तरीका कि कहाँ पे वैलिड होगी। आपने लेट्स सपोज एक चार्ट खोला ना, ये इस तरह से चार्ट चल रहा था आपके पास, ठीक है, ये इस तरह। अब इस चार्ट के ऊपर आपने देखना है कि सबसे हाई पॉइंट कौन सा है जहां से मार्केट गिरी थी। वो हमारे पास कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट पहुंचे और सेल का ट्रेंड आ जाए मार्केट में किसी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो हाइयर सबसे टॉप वाली रेजिस्टेंस है ना वो स्ट्रांग है, यहाँ से मार्केट अगेन गिरेगी, ठीक है। अब मार्केट गिरेगी जब, तो मार्केट गिरेगी कहाँ तक, लेट्स सपोज आपके पास ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, एक सपोर्ट एरिया ये था, एक सपोर्ट एरिया ये था। अब मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट ये सपोर्ट होगी, नेक्स्ट टारगेट आपका ये सपोर्ट होगी, उससे नेक्स्ट टारगेट ये सपोर्ट होगी। अब ये जो सपोर्ट है ये वाली, ये चार्ट के सबसे बॉटम पे और लास्ट सपोर्ट है, आप समझ लें, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट का क्या है, रिवर्सल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अब जब इस एरिया के इस सपोर्ट के ऊपर रीच कर जाएगी तो वो फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट कि ये जो सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एक बार आप मार करते हो ना, आप इसको सालों सालों ट्रेड कर सकते हो। अब लेट्स सपोज ये एक मेरे पास सपोर्ट थी, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस थी। अब देखिएगा, ये एक सपोर्ट मैंने मार की, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट इसे नीचे आ गई। अब जब मार्केट इसे नीचे आके, ये पहले क्या थी, स्पोर्ट थी, जब स्पोर्ट ब्रेक हो जाए तो वो फिर रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब पहले ये मार्केट को नीचे आने से रोक रही थी, अब ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगी, हाँ जी, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पहले ये मार्केट को नीचे जाने से रोक रही थी, अब मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगी, समझ आ गई। अब मैं चलता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं 1 डी को, जैसे हम देखते होते हैं, ठीक है। अब 1 डी की सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब 1 डी के ऊपर ट्रेंड कौन सा है, सेल का ट्रेंड है, ठीक है। अब सेल का ट्रेंड है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा कम से कम 1 डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, H4 से स्टार्ट करें, ठीक है। अब सेल के ट्रेंड के लिए मैंने देखना है मार्केट में रेजिस्टेंस एरियाज और सपोर्ट एरियाज को मार्क करना है। अब ये देखिएगा कि मार्केट के लो कहाँ पे थे, एक ये लो था, मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद लो कहाँ पे था, ये। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले सिनेरियो यहाँ पे बने, ठीक है। उसके बाद एक हाई कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है, ये एक हाई है। अब इसी तरह लास्ट सपोर्ट कहाँ पे है जहाँ से मार्केट ऊपर उठी है, वो ये। अब ट्रेंड हमारे पास कौन सा है, सेल का, ठीक है। अब आपने इस तरह H4 के ऊपर इसको कर लिया मार्क। अब आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होगा कि मैंने इन एरियाज को वैल्यू दी है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं आप इस तरह इनको स्विंग्स को, 2 स्विंग्स को मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, वो ये वाला है। वो क्यों, ये सबसे टॉप पे है। अब जब यहाँ तक मार्केट जाएगी ना, तो बिजली बायर मार्केट को लेके जाएंगे, सेलर को यहाँ नीचे अपॉर्चुनिटीज नहीं अगर मिलेगी तो इस एरिया से लाजमी अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस जोन को देखें कि ये एक पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, मार्केट को नीचे जाने से रोक रही थी। जब मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक किया, अब ये मार्केट को इसने ऊपर जाने से रोका, फिर ये एक आपके पास रेजिस्टेंस बनी, सॉरी सपोर्ट बनी, ठीक है, ये वाला लो। फिर अगेन मार्केट जहाँ से उठी है थोड़ी सी, लेकिन सेलर का ट्रेंड था, सेलर का प्रेशर था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो इस एरिया के ऊपर फिर इसने मार्केट को ऊपर जाने से रोका, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे है, अब मार्केट यहाँ से अगेन उठ के गई है, ये एक्सपोर्ट क्रिएट करके गई है। अब जब मार्केट इस एरिया को अगेन रीच करेगी तो ये एरिया अगेन मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, ठीक है। ये देखिएगा कि ये मार्केट में यहाँ से पहले ऊपर जा रही थी, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा था, मार्केट को नीचे जाने से रोक रहा था, तो ये क्या था, सपोर्ट। अब जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक होगी, ये, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला एरिया। अब ये अगला एरिया इसको मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, ठीक है जी।
इसका बेनिफिट ये है कि ये देखें, ये आपने अब लेट्स सपोज मैंने लाइव चार्ट के लाइव मार्केट की मार्किंग है। अब जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो मुझे ये पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ये मार्केट को रोकेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसमें मार्केट को जान लगानी पड़ेगी। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे रीच करेगी, ये क्या रोकेगा। अब यहाँ पे मार्केट आधी जान लगा देगी, आधी जान यहाँ पे लगा देगी, इसको ब्रेक करके भी अगर यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे गिरेगी, ये रोकेगा। अब मार्केट में इतनी जान कहाँ से आएगी कि वो सबको ब्रेक करती चली जाए। अच्छा, ये आपको ये चीज़ सारी समझ आ गई है कि मार्किंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, अब सबसे ज़्यादा, अब ये जो स्पोर्ट है ये 4 घंटे की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट को इसको ब्रेक करना कोई इतना आसान नहीं है, ठीक है। मार्केट को एक बार पूरी जान लगानी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आप स्ट्रांग ब्रेकआउट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कह सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल H4, H1, ठीक। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी D1 की। उसके बाद आपकी होगी, उसके बाद जो स्ट्रांग होगी वो H4 की होगी, उसके बाद जो स्ट्रांग होगी वो H1 की होगी, ठीक है। आपने इस तरह से मार्किंग करनी है। अब लेट्स सपोज ये मैंने एरिया मार्क किए हुए हैं, ठीक है। अब आप इसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद की आसानी के लिए कलर चेंज कर दो कि ग्रीन कलर की सपोर्ट है, ठीक है, इस तरह के रेड कलर की रेजिस्टेंस है, ये, ठीक है। आपने इनको, दूसरी जो आपने कोशिश करनी है कि इनको बहुत ज़्यादा मोटा मार्क नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इसको करेंगे, वाइड करेंगे, उतना ही आपके लिए ट्रेड के लिए थोड़ी सी मुश्किलात भी पैदा करेगी, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल H4 के ऊपर इस तरह से मार्किंग करनी है, ठीक है, ये H4 की मार्क वही रहने देनी है, ये। इसी फिर इसके बाद फिर आपने सीधा H1 पे चले जाना है। अब H1 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ढूंढनी है, ठीक है। अब H1 की एक ये हमारे पास है, ये है कि नहीं, मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये H1 की मैंने मार्क कर दी, ठीक है, ये मैंने इसके लोज वगैरह ले लिए, विक्स वगैरह इंक्लूड कर ली, ठीक है। अब ये मैं येलो कलर कर देता हूँ कि ये H1 की है। अब ये देखिएगा कि यहाँ से जब मार्केट उठ के गई ना यहाँ तक, ठीक है, मार्केट 16 घंटों के अंदर चली गई यहाँ से वहाँ तक, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे फंसी हुई है, यानी कि यहाँ से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पिछले 15 घंटों से। अब आपको समझ आइए कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा रही। वो क्यों नहीं जा रही, क्योंकि H1 की ये रेजिस्टेंस है जो मार्केट को ऊपर जाने से फिलहाल रोक रही है, और मार्केट पूरी कोशिश कर रही है कि इसको ब्रेक करने की, लेकिन ये H1 की रेजिस्टेंस अभी तक मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। अब ये आपके पास H1 का एक और हाई था, ठीक है। अब ये ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। अब इसमें से स्ट्रांग कौन सी है, H4 की ज़्यादा स्ट्रांग है, H1 की कम स्ट्रांग है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल H4 की रुकावट है, अगर ये इसको बूर करती है ये रोकेगी। अब जब इसको भी ये ब्रेक कर दे तो यहाँ से तो मैं तो कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है इसको ब्रेक करना, मार्केट में जान ही नहीं बचेगी, ठीक है। अब ये H1 की आपने मार्क कर दी। अब इस तरह आपने जब मार्किंग कर दी, ठीक है, अब आप और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, लाइक 30 मिनट पे। आप 30 मिनट की भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब H1 30 मिनट ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम ही होगा। अब ये देख लें कि मार्केट ने ये जमघटा सा बनाया हुआ है, ठीक है, साइड वे ट्रेंड, और जो कल मुझे कह रहे थे ना साइड वे का, ये है आपका साइड वे। इसमें ट्रेड करके बताओ ना मुझे, ये आपका साइड वे ट्रेंड है, ठीक है। अब इस इधर से आपको क्या पता लगा है कि अब, यानी कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर रीच करे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर रीच करेगी, या इसको ब्रेक करके यहाँ पे जाएगी तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, इसको ब्रेक करके यहाँ यहाँ जब वापस आती है तो आप यहाँ से अगेन बाई की तरफ जा सकते हो। लेकिन ट्रेंड सेल का है तो आपने सेल के साथ ही रहना है फिलहाल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन अक्सर होता है कि, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट रीच तो कर जाती है, ठीक है, आपको ये भी पता होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगी। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है आपके पास किसी, यानी कि H4 की है, H1 की है, कोई भी है, ठीक है। अब जब मार्केट उसको रीच करती है, ठीक है, अब रीच करके ना मार्केट, अब जैसे यहाँ पे मार्केट ये विक्स देने स्टार्ट कर दिए, मार्केट ने रिजेक्शंस खाने स्टार्ट कर दिए। अब ये तो मार्केट नीचे से भी खा रही है, ऊपर से भी खा रही है H1 की रेजिस्टेंस के ऊपर, तो साइड वे ट्रेंड क्रिएट कर दिया। अब अगर मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन खाती है, साथ में एक आध कैंडल आपको रेड की, अच्छी रेड कैंडल नजर आ जाती है, आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो अब जब मार्केट इस तरह के एरिए को यहाँ पे रीच करे, ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी आता है कि
मार्केट को हमें शार्पली मूव, या हमें कैसे पता लगेगा कि वहां से मार्केट अगेन गिरेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता लगेगा आपको। अब यहाँ से जो मार्केट अगेन गिरी है ना, ये मार्केट स्विंग लगाते लगाते आई है, ठीक है। यहाँ से मार्केट थोड़ी मुश्किलात के साथ आई है। और जो H1 की रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी है ना, ठीक है, जो क्रिएट की है, इस ये यहाँ से देखें कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रांग होके गिरी है, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रांग होके गिरी हुई है। अब ये जो एरिया है ना, ये आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये स्ट्रांग आपके पास सप्लाई जोन इस टाइम बना हुआ है कि जब मार्केट इस एरिया को रीच करेगी, मार्केट अगेन यहाँ से मार खाएगी एक बार, एज इट इज़। यहाँ से भी इस वाले जोन से भी मार्केट को, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ करेक्शन के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये अब यहाँ से भी जो मार्केट गिरी है बड़े स्ट्रांग मूव के साथ गिरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे रीच करेगी, मार्केट अगेन यहाँ से गिरेगी। समझ आ गई? ओके। अब ये तो आपका एक कंसेप्ट हो गया कि मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब आप इतने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मुझे पता है ना, ट्रेड होल्ड कर सकते हो ना आप कर सकते हो। आपके एसएल भी थोड़े बड़े बनते हैं, उसके लिए आपके पास कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो फिर आप कर सकोगे। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि स्टार्ट में आप H4 H1 के ऊपर, H4 के ऊपर इस तरह ड्रा करें, H1 की भी ड्रा करें, M30 के ऊपर आप जाके एंट्री प्लेस कर दें, M15 के ऊपर कोई कंफर्मेशन देख के। अच्छा, अब ये आपने ड्रा कर दी ना, आप ये देखें, ये मैंने ड्रा कर दी जैसे, ठीक है। अब ये जहां तक मुझे रोकती रहेंगी, ठीक है, ये एरिया, अब ये मुझे हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं आपको पीछे चल के दिखा दूं कि अब ये एरिया जो है ऊपर वाला, ये आपके पास स्ट्रांग क्यों है कि यहाँ से मार्केट जब गिरी, शार्पली गिरी, अगेन 21 स्विंग लगाया, बस फिर सीधी नीचे ही आई ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा वैल्यू दी, फिर अगेन नीचे ही आई सीधी। फिर जब अगेन इसको रीच किया तो मार्केट, अब ये कॉन्सेप्ट, अब ये जो सिनेरियो है ना, ये आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है। मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है, ये बात भी याद रखनी है। अब यहाँ से जब मार्केट गिरी, अगेन रीच किया मार्केट ने, अब स्ट्रांग जोन था, ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट का प्रेशर था, लेकिन फिर भी क्यों यहाँ से मार्केट बहुत स्ट्रांग तरीके से गिरी हुई थी, यहाँ से अगेन गिरी, ठीक है। अब आपके पास यही सिनेरियो ये बिल्ड हुआ हुआ है, यहाँ से मार्केट बहुत स्ट्रांग तरीके से गिरी गिरी थी, नेक्स्ट जब यहाँ आएगी अगेन गिरेगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन के, अब लेट्स सपोज मार्केट का जो होता है ना, एक तो ये तो एक समझ लें, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक वो तरीका बताया जो परफेक्ट तरीका है इसको ट्रेड करने का। वैसे जो सिखाया जाता है एज अ लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, वो ये सिखाया जाता है कि ये आपके पास सपोर्ट है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये टू टच के ऊपर जाके आपके पास एक समझ लें सिनेरियो बिल्ड हुआ है, ये टू टच के ऊपर, अब नीचे टू टच पूरे थे, अब तीसरा टच जब भी मार्केट अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दे, आप बाय कर लो आंखें बंद कर। ये रॉन्ग है, मैं इसको रॉन्ग मानता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट दो बार टच कर चुकी है, तीसरी बार ऑब्वियसली मार्केट ने उठना है, एक रिकमेंडेशन है कि हाँ मार्केट उठेगी, लेकिन कम से कम कंफर्मेशन होनी चाहिए, उस एरिया को देखना चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि दो टच ही मार्केट पूरी करे, जहां से मार्केट एक बार गिरी है वहां से दूसरी बार भी अगेन गिर सकती है, ठीक है। अब मैं फिर लाइव पे जाता हूँ। अब ये आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे मार्क की है मैंने, ठीक है। अब इस तरह के आपके पास हाई मार्क हुए में, अब आपने इनको जस्ट ट्रेड करना है। आपने जस्ट संडे और मंडे को, सैटरडे संडे को आप इस तरह बैठ के चार्ट के ऊपर ये मार्क करें, अब मंडे और पूरा हफ्ता आप इनके ऊपर एंट्रियां लें, कोई 3 से 4 पेयर मार्क कर लें, पूरा हफ्ता आपको एंट्रियां मिलती रहेंगी, ठीक है। मार्केट के अंदर कोई भी मेथड आ जाए, चाहे एसएमसी है, चाहे एसईटी है, कुछ भी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट की बैकबोन, अकॉर्डिंग टू माई, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको मार्केट की बैकबोन मानता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मार्केट इसके अलावा चल ही नहीं सकती, टोटली मार्केट इसके ऊपर चलती है। वो दूसरे जितने मेथड है वो तो आपके पास कंफर्मेशन शॉर्ट टर्म के लिए है। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लगाओ, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लगाओ, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये होगा ब्रेकआउट थोड़ी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन मार्केट इनको वैल्यू लाजमी देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैल्यू ना दे।
अब लेट्स सपोज आपके पास छोटा टाइम फ्रेम है, अब 15 मिनट के ऊपर, ऑब्वियसली आप डेली ट्रेड करते हो, आपको डेली ट्रेड चाहिए, ठीक है। अब ये जो, अब इस तरह का साइड वे एरिया है ना, इसके अंदर तो आपने एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है। इस तरह के एरिया के अंदर कभी भी फंसना ही नहीं है मार्केट के अंदर। अब ये देखिएगा कि मार्केट में के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब लेट्स सपोज ये एक लास्ट लो मैं कंसीडर करता हूँ मार्केट का, ठीक है, ये लास्ट लो था। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट, अब इसका हाई कहाँ पे है मार्केट का, ये मुझे फाइंड करना है। अब देखें मार्केट का हाई कौन सा है, ये मार्केट यहाँ पे रीच करेगी, मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ कंफर्मेशन करके, ठीक है। इस तरह से भी आप मार्किंग करके इसको ट्रेड कर सकते हो, और आपको ट्रेड्स मिलेंगे भी। स्पेशली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ना, आप जस्ट कल ही कुछ पेयर्स की ट्रेड इस तरह से मार्क करो और वेट करो, देखो आपको सारा रिजल्ट सामने आ जाए। जस्ट एक हाई मार्क करो, एक लो मार्क करो, ट्रेंड को थोड़ा सा मद्देनजर रखना है, आपको सारा सिनेरियो खुल के आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब अगर मैं बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग जाए तो मार्केट इसको रीच करेगी और यहाँ से मार्केट अगेन सेल आएगी, ठीक है। समझ लें, शार्टी सा सिग्नल मेरी तरफ से समझ लें कि, या आइडेंटिफिकेशन समझ लें कि मार्केट इसको रीच करेगी और यहाँ से मार्केट गिरेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो हाई और लोस होते हैं ना, यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट का हाई है, लो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हाईज लोस के ऊपर हमेशा आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशंस पड़ी होती हैं मार्केट, मल्टीपल, ये बात मुझे याद रखनी है। अब ये जैसे, अब ये जो नीचे वाली सपोर्ट है ना, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। अब ये ब्रेक का, अब ये सपोर्ट है आपके पास, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपने जो भी रिवर्सल लेना है वो तीसरे टाइम लेना है, या जो मैंने हाई लो बताए उसके ऊपर आप, वो तो सेकंड टाइम होगा आपका, आप उसके ऊपर ले सकते हो, ठीक है। अब ये सिनेरियो आपके पास ये चार्ट के अंदर बिल्ड हुआ हुआ है, ये देखें यहाँ से मार्केट गई उठी, फिर आई फिर उठी, फिर आई फिर उठी। अब ये जो एरिया ये आपके पास वीक हुआ पड़ा है, अब इस एरिया के ऊपर से अगर आप लगाएंगे तो आप ओबियसली आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये स्ट्रांग एरिया है, यहाँ से जब आप एंट्री लेंगे तो ये आपका स्ट्रांग एरिया, यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा। क्यों, यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ एक ही टच है आपके पास, ठीक है। इससे ऊपर की, इससे ऊपर का ही हाई आपके पास ये है, यहाँ से आप अगेन फिर रिवर्सल में जा सकते हैं।